Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is chapter number 6 statistics. In that we will see pie diagram. मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे पाई डायग्राम क्या होता है, राइट? चलो तो चलते हैं बच्चों पाई डायग्राम की तरफ। प्रैक्टिस सेट 6.6। ओके बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। ओके, क्या दिया है ध्यान से इसको पढ़ लो। द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्संस हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। यहां पर कुछ बच्चे हैं बच्चों जिनके एज ग्रुप यहां पर दिए गए हैं और उन्होंने यहां पर ब्लड डोनेट किया है। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेबल की तरफ तो बच्चों ऊपर एज ग्रुप इन ईयर्स आपको दिया है और नीचे नंबर ऑफ पर्संस यहां पर दिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 80 पर्संस ने जो ब्लड यहां पर बच्चों डोनेट किया है वो 20 to 25 ईयर्स के हैं। 60% ने जो ब्लड डोनेट किया है वो 25 to 30 ईयर्स के हैं। 35% 30 to 35 ईयर्स के हैं और 25% जो है वो 35 to 40 बच्चों ईयर्स के हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर। तो बच्चों ये जो डेटा आपके पास आया है उस डेटा का आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट पाई डायग्राम। तो आपके पास जो भी डेटा आया है उसको पाई डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है यही आपको सीखना है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो बच्चों चलो चलते हैं पाई डायग्राम की तरफ। पाई डायग्राम निकालने से पहले बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका पहला प्रॉब्लम है। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको बच्चों आप इस टेबल के फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले आपका एज ग्रुप ये जो यहां पे दिया गया है ईयर्स के अंदर वो आप यहां पे लिखोगे। इस कॉलम के अंदर बच्चों सारे के सारे हमने एज ग्रुप लिखे हैं 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ओके, और सेकंड जो कॉलम है आपका उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन 80, 60, 35 और 25 ये यहां पर हमने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ पर्संस। ओके, अब बच्चों ये जो थर्ड कॉलम है वो है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है वो आपको सबसे पहले क्या करना है समझ के लेना है, राइट? तो ये जो सेंट्रल एंगल है वो किस तरह से निकाला जाता है और वो बच्चों पाई डायग्राम में किस तरह से जरूरी है वही आपको यहां पर बच्चों देखना है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले बच्चों कलर चेंज कर लेंगे। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला सबसे पहले बच्चों में यहां पे लिखता हूं, राइट? ध्यान से देखो, सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला है, सेंट्रल एंगल बच्चों आप उसको थीटा बोलते हो, राइट? उसका फॉर्मूला ये है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन, राइट? अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360। देख लो ये फॉर्मूला है आपका सेंट्रल एंगल निकालने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। देखो बच्चों अब ये जो एज ग्रुप है ये सारे के सारे कंपोनेंट हो गए। एज ग्रुप 20 to 25 में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हो गए वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। और बच्चों टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो एज ग्रुप दिए गए हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है इसकी बच्चों आपको क्या करना है टोटल निकालना है। देखो 5 और 5 10 कैरी 1, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो ये जो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आपका आ गया है टोटल वैल्यू वो है बच्चों 200, राइट? ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एज ग्रुप 20 to 25। तो 20 to 25 ये हो गया आपका कंपोनेंट। अब उसका जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों 80 है।
तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा आपका 80 अपॉन टोटल वैल्यू आपकी बनी है 200 इनटू व्हाट आएगा आपका 360। ओके, अब पहले वैल्यू कैसे आएगी, ये जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2। यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, 2 1 जा 2 और एक बचा 16, 2 8 जा 16, यानी क्या हुआ 8 इंटू 18। चलो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 एंड 6 कितने आ जाएगी ये 14। ओके, तो सेंट्रल एंगल आपका आ गया है 144 और ये आएगा बच्चों डिग्री के अंदर सेंट्रल एंगल, राइट। ये हो गया आपका बच्चों पहला। इसी तरह से बच्चों आपको निकालना है सेकंड वन, तो हम निकालते हैं सेकंड वन। ध्यान से देखो बच्चों, सेकंड वन का सेंट्रल एंगल कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या हो गई 60, तो 60 टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों 200 इंटू 360, ये एज इट इज आएगा। ओके, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आएगा 3 इंटू 36। चलो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, तो ये आता है सेकंड वन 108 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, थर्ड वन हमको निकालना है सेंट्रल एंगल थर्ड वन, इसको हम रब कर लेंगे। थर्ड वन क्या है बच्चों 35, ये है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों 32 35। ओके, अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों 200 इंटू 360। चलो डिवाइड कर लो, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2 1 जा 2, ये 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, राइट। ओके, अब 2 5 जा 10, 5 2 जा करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा ये 2 5 जा नहीं 5 2 जा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ओके, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या हुआ 7 इंटू 9 बचा, राइट। ओके, सो 7 9 जा कितना आता है 63 डिग्री, तो ये हो गया आपका 63 डिग्री। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम रब कर लेते हैं क्योंकि आपको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल वो है बच्चों 25, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आएगा 25 अपॉन टोटल वैल्यू 200 इंटू 360। चलो ये डिवाइड, ये कट हो गया बच्चों, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 5 5 जा 25, हाँ 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या बचा सिर्फ 5 इंटू 9 बचा। ओके, सो 5 9 जा 45 डिग्री, तो यहाँ पे बच्चों 45 डिग्री आ गया। ओके, अब बच्चों हमारा ये जो टेबल है, हमने जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे निकाली हैं वो राइट है रॉन्ग है, आप कैसे चेक करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, उनकी जो टोटल है वो 360 ही आना चाहिए। ये जो टोटल है सेंट्रल एंगल की वो आपका बच्चों कितना आना चाहिए 360 ही आना चाहिए। तो चेक कर लो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, कैरी 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 बच्चों 16, कैरी 1, 1 2 3। देखो बच्चों, ये जो सेंट्रल एंगल की टोटल है ये 360 डिग्री ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जब भी हम पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल का जो मेजर होता है, टोटल सर्कल का जो मेजर होता है वो होता है 360 डिग्री। तो बच्चों सेंट्रल एंगल की जो टोटल है वो 360 ही डिग्री आना यहां पर चाहिए। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अपना जो टेबल है उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल से हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमारा निकल गया। अब इस सेंट्रल एंगल से या इस टेबल से हम निकालेंगे क्या बच्चों पाई डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है ड्रॉ अ पाई डायग्राम। ओके, तो बच्चों पाई डायग्राम किस तरह से निकाला जाता है वो हम बच्चों अब देखेंगे कि किस तरह से पाई डायग्राम ये टेबल से हमको निकालना होता है। ओके बच्चों, अब ये जो टेबल है इस टेबल से आपको निकालना है आपका पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम आपका
एक सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, योर कंपास। देख लो बच्चों, आपका जो सर्कल है उस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, राइट। और एक सर्कल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, राइट। ये हो गया आपका एक सर्कल। ओके, आपका जो प्रोटेक्टर है इसका काम खत्म हो गया। सर्कल निकालने के बाद अपनी जो अगली स्टेप है वो ये है कि इस सेंटर को आपको बच्चों इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करना है। देख लो, ये पट्टी है आपकी, सेंटर से सर्कल के एंड तक एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आपको ड्रॉ करना है। देख लो, सेंटर से आपको स्टार्ट करना है बच्चों, सेंटर से सर्कल तक एक छोटी सी लाइन यहां पर आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद देखो आपकी पट्टी का काम यहां पे खत्म हो गया, इसको निकाल दो। ओके, अब सबसे पहले एंगल जो निकालोगे आप 144 डिग्री का निकालोगे। एंगल निकालने के लिए बच्चों आपके पास होना प्रोटेक्टर, तो ये है आपका प्रोटेक्टर, राइट। अब इस प्रोटेक्टर को आप क्या करोगे, बराबर सेंटर पे रखोगे और ये जो लाइन है इस लाइन को आपको मैच करना है प्रोटेक्टर के इस लाइन से। ओके, अब आपको निकालना है 144 डिग्री का एंगल। तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 140 एंड 44 है। तो आप क्या करोगे बच्चों, 40 ये हो गया और 40 के आगे 4 लाइन, राइट, यानी ये हो जाएगा आपका 44 डिग्री। तो ये हो गया आपका पहला एंगल 144 डिग्री का। अब आप क्या करोगे, अब आपको जाना है सेकेंड एंगल की तरफ जिसका नाम है 104 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इस प्रोटेक्टर को आप घुमाओगे इस तरह से और ये जो लाइन है, हमने जो एंगल निकाला था 144 का, उसकी जो लाइन आई है उस लाइन को आप इस प्रोटेक्टर को मैच करोगे और इस लाइन से आप गिनोगे, फिर से मेजर करोगे कितना, 104 डिग्री। देखो इसको आप 0 बोलोगे यहां पर, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 104। यानी बच्चों आपको क्या करना है, सेंटर से यहां से आपको एंगल मेजर करना है, कितना, 104 डिग्री। देख लो, ये आएगा आपका 104 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चों, काम इसका खत्म हो गया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट एंगल 63 का है। तो आप क्या करोगे, फिर से आपका जो प्रोटेक्टर है इसको घुमाओगे और ये जो नया एंगल अपना हमारा बना था उसको मैच करोगे। देखो इसको मैच करना है और इस एंगल से ही आपको क्या करना है, 63 का डिग्री का एंगल बच्चों फॉर्म करना है। तो यहां पर 63 का, देख लो बच्चों, ये हो गया आपका 63 का नया एंगल यहां पे ड्रॉ करना है, राइट। देख लो 63 डिग्री, थोड़ा टाइम चलेगा, टाइम ले लो, लेकिन बच्चों बराबर मैच होना चाहिए वो 63 का, राइट। ओके, अब बच्चों जो बचा हुआ एंगल है वो होगा आपका 45 डिग्री का। देख लो, इसको आप जब घुमाओगे, राइट, तो ऑटोमेटिक ये आपका जो है वो 45 डिग्री का यहां पर आएगा, राइट। ओके, तो इसका काम अपना खत्म हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी लेबल्स है उसको यहां पे लिख लेना है आपको। देखो सबसे पहले जो टेबल के अंदर जो मेजरमेंट आपको दिया गया है बच्चों उसको आप लिखोगे। पहला क्या है, 144 डिग्री है, तो यहां पर 144 डिग्री आप लिखोगे। ओके, उसका एज ग्रुप क्या है बच्चों, 20 to 20 ईयर्स है, तो आप इस यहां पे लिखोगे एज ग्रुप 20 to 25 ईयर्स। इस तरह से आपको लिखना है, राइट। देख लो, हर चीज को समझ के लो। फिर आगे का जो एंगल आएगा वो एंगल कितने का है बच्चों, 104 डिग्री का है और उसका जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप क्या है बच्चों, वो है 25 to 30 डिग्री का है, 30 ईयर्स का है। ओके, अब
जो चौथा है नेक्स्ट वन, देख लो, कलर चेंज कर लेंगे हम, ग्रीन ले लेता हूं। ओके, देखो बच्चों कितना है, 63 डिग्री का। ओके, यहां पे एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप आपका 30 टू 35 ईयर्स का है, 35 ईयर्स। ओके, अब फिर से कलर चेंज कर लेंगे हम। अब ये जो बचा हुआ है बच्चों, ये ऑटोमेटिक आपका 45 डिग्री का ही आना चाहिए, लास्ट वन, राइट। और उसका एज ग्रुप हम लिखेंगे, एज ग्रुप क्या है बच्चों उसका, वो है 35 टू 40 ईयर्स, 35 टू 40 ईयर्स फिनिश। ओके, अब बच्चों ये हो गया आपका पाई डायग्राम कंप्लीट। इस तरह से बच्चों पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। क्या दिया है, ध्यान से देखो बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर व्हाट शोन। एक लड़का है और बच्चों उसको यहां पर दिए गए जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जितने भी मार्क्स मिले हैं वो यहां पे बच्चों बताया गया है। ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बच्चों ये जो मार्क्स है और ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका प्रॉब्लम है और राइट साइड में बच्चों उसी टेबल को हमने इस तरह से बनाया है, राइट। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर 1 में बच्चों सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और व्हाट, हिंदी। और बच्चों यहाँ पर उनके मार्क्स है, इंग्लिश में 50 है, मराठी में 70, साइंस में 80, मैथ्स में 90, सोशल साइंस में 60, हिंदी में व्हाट 50। सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों मैथ्स में है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको लिखना है या फाइंड आउट करना है सेंट्रल एंगल, राइट। तो सेंट्रल एंगल किस तरह से फाइंड आउट करोगे, देख लो, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। सेंट्रल एंगल बच्चों जिसको आप थीटा से डिनोट करते हो उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, देख लो, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360। ये आपका सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए बच्चों सेंट्रल एंगल हम ढूंढेंगे, नंबर 1 इंग्लिश। तो उसके लिए बच्चों टोटल वैल्यू यानी ये जो मार्क्स है उसकी टोटल आपको पता होना जरूरी है। तो 0 0 0 0 0 बच्चों 0 रहेगा, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 6 35, 35 और 5 400। ओके, तो बच्चों यहां पर ये जो टोटल आई है वो आपकी 400 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे थीटा इंग्लिश के लिए। बच्चों वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इंग्लिश का जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 है, अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, 400 है, इनटू 360। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लो, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या बचा 5 इंटू 9, 5 9 जा कितना है बच्चों 45। तो पहला जो एंगल है आपका 45 डिग्री आ चुका है इंग्लिश के लिए। चलो अब मराठी के लिए बच्चों ढूंढो। मराठी के लिए वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है, 70 है, अपॉन टोटल वैल्यू 400 है, इंटू 360 आपका सेंट्रल एंगल। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 7 इंटू 9, ओके 7 9 जा 63 डिग्री। देख लो बच्चों सेकंड वैल्यू आपकी आई है 63 डिग्री। चलो थर्ड वन, अब बच्चों हम सेंट्रल एंगल ढूंढेंगे किसके लिए, साइंस के लिए। तो साइंस के लिए साइंस की वैल्यू क्या है बच्चों 80 है, टोटल वैल्यू 400 इंटू 360। देखो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बचा 2 इंटू 36, 36 2 जा कितना बच्चों 72, बराबर। ओके चलो फोर्थ वन थीटा, अब किसके लिए बच्चों मैथ्स के लिए, मैथ्स की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन टोटल कितनी है 400 इंटू 360, ये जीरो कट ये जीरो कट ये जीरो कट ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या बचा 9 इंटू 9 बचा, 9 9 जा 81, देख लो यहाँ पे हमको लिखना है वैल्यू, साइंस के लिए 72 डिग्री और मैथ्स के लिए बच्चों 81 डिग्री। ओके अब थीटा किसका बच्चों सोशल साइंस, 60 अपॉन 400 इंटू 360, ये जीरो कट ये जीरो कट ये जीरो कट ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 9 इंटू 6 इंटू 9, 6 9 जा 54 डिग्री। हर चीज को बच्चों समझ के लेना है। चलो अब थीटा हिंदी के लिए, हिंदी क्या है 50 वैल्यू अपॉन 400 इंटू 360, चलो ये जीरो कट ये जीरो कट ये जीरो कट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या बचा 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 डिग्री, राइट। देख लो हर एक वैल्यू बच्चों आप आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है इसकी टोटल करना है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 11 11 प्लस 4 15 प्लस 5 बच्चों 15 प्लस 5 20, आपको पता है कि ये सारे के सारे टोटल जो है वो 360 आना चाहिए। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 4 36। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो टोटल है सेंट्रल एंगल की वो 360 डिग्री आपका आना ही चाहिए, राइट। ओके अब बच्चों आपका ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। अब इससे हम निकालेंगे आपका पाई डायग्राम। ओके बच्चों अब हम निकालेंगे अपना पाई डायग्राम, राइट। ओके तो पाई डायग्राम निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले आपको निकालना होता है सर्कल, राइट। तो बच्चों यहाँ पे सर्कल निकालने के लिए हम सबसे पहले लेंगे हम अपनी कंपास, और कंपास से बच्चों आपको क्या करना है एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है, राइट। 2 सेंटीमीटर का लो या 3 सेंटीमीटर का आपको लेना है। उसके बाद बच्चों पट्टी से आपको ये जो सेंटर है सेंटर को और सर्कल को बच्चों यहाँ पे ज्वाइन करना है पट्टी से, राइट। देख लो यहां से हम सर्कल तक लाइन ज्वाइन करेंगे, देख लो यहां तक अपना काम खत्म हो गया, पट्टी को हटा लो। ओके अब सबसे पहले आपको निकालना है सेंट्रल एंगल किसका बच्चों इंग्लिश का, कितना है वो 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे प्रोटेक्टर लोगे, प्रोटेक्टर बराबर बच्चों सेंटर पे रखोगे और सेंटर से रखने के बाद सेंटर पे रखने के बाद 45 डिग्री का एंगल आपको लेना है। देखो यहां पर 40 है और ये 45 है, तो बच्चों आपको 45 डिग्री का एंगल यहां पे लेना है। फिनिश, ये हो गया आपका बच्चों इंग्लिश का आपका पाई डायग्राम। ओके अब बच्चों आपको क्या करना है इसको घुमाना है, राइट। अब आपका जो ओरिजिनल आएगा बच्चों यहां पे रखना है आपको। अब यहां से आपको 63 मराठी का सेंट्रल एंगल 63 लेना है। तो सेंट्रल एंगल से बच्चों आपको 63 60 और ये 3 यानी 63 डिग्री आपको बच्चों यहां से लेना है। ओके ये हो गया आपका 63 डिग्री। ओके अब बच्चों साइंस का 72, अब इसको फिर से आप इसको घुमाओगे, राइट। ये लाइन आपको मैच करना है, ये जो लाइन है इसको मैच करना है बच्चों, और यहां से आप क्या करोगे 72 लोगे। साइंस के लिए क्या है सेंट्रल एंगल 72 है बच्चों, तो सेंटर से आपको लेना है अब 72 डिग्री। देखो ये 70 हो गया और 72, देख लो बच्चों ये हो गया आपका 72 डिग्री, राइट। चलो अब इसको फिर से हम घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद देख लो बच्चों
फिर से आप क्या करोगे, आपका जो कंपास है इसको आप मैच कर लोगे यहाँ पे, और मैच करने के बाद फिर आप बच्चों यहां से 81 डिग्री आपको लेना है, यहां से राइट 81, ये 80 है और 81 आपको लेना है। देखो बच्चों ये हो गया आपका 81। ओके, अब फिर से आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो कंपास है इसको मूव करना है, फिर बच्चों आपको ये जो एंगल आपने बना था उसको मैच करना है बराबर। अब आपको लेना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री देखो, फिर से आप क्या करोगे, सेंटर से 45 डिग्री बच्चों आप इसको लोगे, 45 नहीं 54 है, आपका जो नेक्स्ट रीडिंग है वो 54 है। ओके देखो 50 और ये 50 आपका 4। ओके, और बचा हुआ जो है बच्चों वो 45 डिग्री है आपका आएगा, राइट। ओके देखो बच्चों इसका काम अब अपना खत्म हो गया, इसको निकाल दो यहां से। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको लेबल देना है, हर चीज को समझ के लो। सबसे पहले आप क्या है बच्चों, इंग्लिश है आपका 45 डिग्री का, देखो ये 45 डिग्री का है, और इसका जो कंपोनेंट का नाम है बच्चों वो क्या है, इंग्लिश, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे, राइट। उसी तरह से बच्चों दूसरा जो है वो 70 है, तो यहाँ पे 70 डिग्री आप लिखोगे, और सब्जेक्ट क्या है आपका, मराठी, ध्यान से देखो। चलो तीसरा है साइंस, देख लो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में, आपका डिग्री साइंस का कितना है बच्चों, 72 डिग्री है। ओके, यहाँ पे बच्चों 70 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, 63, एंगल ही लिखना है ना, सेंट्रल एंगल, यहाँ पे आप 63 एंगल लिखोगे। देख लो, सबसे पहले समझ के लो उसको, यहां पर पाई डायग्राम के अंदर सारे के सारे सेंट्रल एंगल ही लिखना है। 45 हो गया, अब यहाँ पे बच्चों सेकंड वन 63 डिग्री आएगा मराठी का, फिर बच्चों 72 डिग्री का है, साइंस का है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंस। चलो ये हो गया। अब बच्चों फिर आपका आएगा साइंस के बाद मैथ्स, मैथ्स का 81 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में 81 डिग्री, और वो है मैथ्स, मैथमेटिक्स। ओके, फिर सोशल साइंस, देख लो यहाँ पे सोशल साइंस, यहाँ पर सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस के लिए कितना है बच्चों मेजरमेंट, वो है आपका सोशल साइंस के लिए 54 डिग्री, यहां से यहां तक 54 डिग्री। ओके, अब क्या बचा, अब बच्चों बचा है देखो हिंदी, कितना है वो 45 डिग्री, यहां से यहां तक 45 डिग्री, और वो है बच्चों हिंदी, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको आपका ये जो पाई डायग्राम है वो पाई डायग्राम आपको यहाँ पे इस तरह से बनाना होता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्या दिया गया है, थर्ड प्रॉब्लम, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड वाइज बच्चों ने कुछ ट्रीज को प्लांट किया गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के बच्चों ने 40 ट्रीज को प्लांट किया है, 6 स्टैंडर्ड के 50 प्लांट्स, 7th स्टैंडर्ड के 75 प्लांट्स, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों 50 ट्रीज को प्लांट किया है, 9th स्टैंडर्ड के 70 ट्रीज है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों 75 ट्रीज को यहाँ पे बच्चों प्लांटेशन हो गया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट टेबल, इसको बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट पाई डायग्राम। तो ये जो पाई डायग्राम है आप किस तरह से बनाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा वो आप इस टेबल के फॉर्मेट में इस तरह से लिखोगे, राइट। यहाँ पे बच्चों पहले कॉलम के अंदर आपका स्टैंडर्ड आएगा, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज आएगी, राइट। और हर एक का
बच्चों आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल किससे निकालोगे? देखो बच्चों, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले आप उसको लिखोगे। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला कौन है बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? थीटा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, अपॉन, यहां पे अपॉन आएगा, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, देख लो, इनटू 360। हर चीज को बच्चों समझ के लेना है। अब सबसे पहला एंगल थीटा किसके लिए बच्चों? 5th स्टैंडर्ड के लिए है। देख लो इसकी बच्चों टोटल वैल्यू, सबसे पहले टोटल निकाल लो, एडिशन कर लो। 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 5 9 और 7 16 और 5 21 और 7 29, 29 प्लस 7 बच्चों कितना आता है? 36 आता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों 36 यानी 360 आ रहा है। ओके, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 5th स्टैंडर्ड का कंपोनेंट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ट्रीज 40 है, अपॉन टोटल वैल्यू 360 आएगा, इनटू 360। देखो बच्चों यहाँ पे 360 360 कट, डायरेक्ट कितना आता है? 40 डिग्री आता है। ओके, सेकंड वन थीटा किसका बच्चों? 6th स्टैंडर्ड का क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज यानी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हो गया, वो है 50, अपॉन 360 टोटल, इनटू 360 फॉर्मूले का, 360 360 कट कितना? 50 डिग्री, राइट। यानी यहाँ पे जो बच्चों वही है वैल्यू यहाँ पे आएगी 50 डिग्री, फिर बच्चों यहाँ पे आएगी 75 डिग्री, क्योंकि देखो क्या होगा, थीटा अगर आप निकालोगे किसका? 7th स्टैंडर्ड का, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है? 75 है, और टोटल जो है बच्चों 360 है, इनटू 360, तो 360 360 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 75 डिग्री ही बचेगा, इस तरह से बचेगा, राइट। उसी तरह से 4th वन जो थीटा है, 4th वन क्या है बच्चों? 8th स्टैंडर्ड का है, वो आएगा 50 अपॉन 360 इनटू 360, तो 360 360 कट हो जाएंगे, आपका आएगा 50 डिग्री यहां पर, राइट। उसी तरह से बच्चों 9th स्टैंडर्ड का जो थीटा है वो वैल्यू कितनी है बच्चों? 70 है, अपॉन टोटल आपको पता है 360 है, इनटू 360, 360 360 यहाँ पे कट हो जाएगा, कितना आएगा? 70 डिग्री आपका वैल्यू आएगी। ओके, अब थीटा बच्चों 10th स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू कितनी है? 75 है, टोटल वैल्यू 360 है, इनटू 360, देखो 360 360 कट, कितना बचेगा? 75 डिग्री। ध्यान से हर चीज को समझ के लो, यहाँ पे बच्चों 70 आएगा और यहाँ पर 75 डिग्री आएगा। ओके, अब इसकी टोटल बच्चों अगर 360 है, देखो सेम रीडिंग है, 50 इधर भी है, 75 75 50 50 70 70 75 75 सेम रीडिंग है, तो बच्चों इसकी टोटल भी आपकी आएगी 360 ही आएगी, राइट। इस तरह से बच्चों आपका ये जो टेबल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस टेबल से हमको लिखना है बच्चों आपका सेंट्रल एंगल, आपका बनाना है पाई डायग्राम। अब इस टेबल से बच्चों आप क्या करोगे? पाई डायग्राम बनाओगे। ये बच्चों अब हम ड्रॉ करेंगे ये जो टेबल है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका पाई डायग्राम, राइट। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 3 या 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल सबसे पहले आपको यहां पर ड्रॉ करना जरूरी है। देख लो ये हो गया आपका सर्कल, राइट। अब इसको आप क्या करोगे? सबसे पहले पट्टी से आप ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर से बच्चों सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, राइट। ओके, अब इस पट्टी का काम अपना खत्म हो गया। अब आपको लेना है यहां से प्रोटेक्टर, राइट। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को आप बराबर सेंटर पे रखो। सेंटर पे रखने के बाद देखो बच्चों यहां से आप क्या करोगे? आपको एंगल लेना है कितना? 40 डिग्री। तो यहां से जो एंगल आप निकालोगे
वो आपका होना चाहिए 40 डिग्री। ओके, फिर आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे आप, नया एंगल फॉर्म करना है आपको, वो है आपका 50 डिग्री, राइट। तो आप क्या करोगे, सेंटर से आपको 50 डिग्री का एंगल मेजर करना है। देखो बच्चों, ये हो गया आपका 50 डिग्री, राइट। ओके, अब आप क्या करोगे, यहां से फिर बच्चों आपको ये चेंज करना हो, यहां से आप नया एंगल फिर से लोगे। देखो यहां से आपको 0, 10, 20 कितना लेना है बच्चों, 75। तो नया एंगल जो है आप जब यहां से स्टार्ट करोगे तो 70 ये हो गया और 75 ये हो गया। ओके, देख लो बच्चों, ये हो गया आपका 75, राइट। ओके, अब फिर से आप क्या करोगे, प्रोट्रैक्टर को घुमाओगे। यस, अब यहां से आपको एंगल ड्रॉ करना है, कितना, 50 डिग्री। तो यहां से आप 50 डिग्री वाला एंगल यहां पे ड्रॉ करोगे। ओके, देख लो, ये होगा 50 डिग्री। फिर से आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे। रोटेट करने के बाद देखो बच्चों, यहां से आपको लेना है 70 डिग्री। तो यहां से 70 ये हो गया आपका, राइट। और बचा हुआ जो है वो आएगा आपका 75 डिग्री का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये सारे का सारे जो 6 रीडिंग है वो हमारे यहां पर बच्चों ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये जो आपका प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर का यहाँ पे काम आपका खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, एक पेन लोगे और पेन से बच्चों जितने भी यहाँ पर रीडिंग दिए गए हैं उस रीडिंग को बच्चों आपको क्या कर रहा है, वहां पे लिख लेना है उसको। तो एक एक रीडिंग बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो टेबल है इसको आप, ये जो पाई डायग्राम है, इस पाई डायग्राम को आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। सबसे पहला जो एंगल है ना बच्चों, वो एंगल है आपका, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला जो है वो 5th स्टैंडर्ड का है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे 5th स्टैंडर्ड, उसका सेंट्रल एंगल कितना है बच्चों, 40 डिग्री है। तो यहां पे आप 40 डिग्री लिखोगे, राइट। चलो अब हम कलर चेंज कर लेंगे। सेकंड वाला जो है 6th स्टैंडर्ड है, देख लो 6 है और 6 का जो सेंट्रल एंगल है वो 50 डिग्री है। तो यहां पे आप 50 डिग्री लिखोगे। ओके, अब हम लेंगे कलर चेंज। तो यस, ओके, यहां पे आप लिखोगे अब 7th स्टैंडर्ड, 7th। ओके, 7 के लिए कितना डिग्री है बच्चों, 75 डिग्री है। ओके, चलो कलर चेंज, ब्लू ले लेते हैं। ओके, अब 8th के लिए कितना है बच्चों, 50 डिग्री है। ओके, फिर आप कर लोगे कलर चेंज, देख लो कितना है, 8 के बाद 9th के लिए क्या कलर है, क्या सेंट्रल एंगल है बच्चों, वो है आपका 70 डिग्री। ओके, अब बच्चों आप लोगे कितना, 10th स्टैंडर्ड, 10th, और 10th का जो सेंट्रल एंगल है वो ऑटोमेटिक बचता है 75 डिग्री। फिनिश। ये हो गया आपका बच्चों पाई डायग्राम। इस तरह से आपको पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.6 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्या दिया है यहां पर बच्चों आपको बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेजेस ऑफ डिमांड्स फॉर डिफरेंट फ्रूट्स रजिस्टर्ड विथ अ फ्रूट वेंडर, शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। यहां पे बच्चों फ्रूट्स के नाम दिए हैं, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू एंड व्हाट, ऑरेंजेस। और उसके जो है परसेंटेज ऑफ डिमांड यहां पर दिया गया है, मैंगो 30%, स्वीट लाइम 15%, एप्पल्स 25%, चीकू 20% और ऑरेंजेस 10%।
बच्चों ये जो परसेंटेज ऑफ डिमांड और फ्रूट्स है बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पाई डायग्राम। तो कैसे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है इसको ही आपको एज इट इज इस टेबल के अंदर लिख लेना है। देखो पहले कॉलम में सारे के सारे क्या आएंगे, फ्रूट्स के नाम आएंगे, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस। और यहां पर बच्चों परसेंटेज ऑफ व्हाट, डिमांड यहां पर आपको दिया गया है 30, 15, 25, 20, 10, राइट। अब आपको क्या करना है, इसकी टोटल लिखना है यहां पर, और सेंट्रल एंगल यहां पर आपको हर एक कंपोनेंट का निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे। देखो बच्चों यहां पर टोटल करने के लिए हम लेते हैं बच्चों यहां पर ब्लैक कलर। तो यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं बच्चों कलर। अब टोटल कर लो पहले, देख लो 0, 5 + 5 10, ओके 10, कैरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 100 आता है बच्चों टोटल। अब आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, सेंट्रल एंगल यानी थीटा होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट सेंट्रल एंगल? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या है वो, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360। देख लो, यानी पहला जो मैंगो है, मैंगो का जो थीटा आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है 30 है। मैंगो का अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 30 है, तो 30 अपॉन टोटल कितना है बच्चों 100 है, इनटू 360। देख लो ये जीरो कट, ये और ये जीरो कट, क्या बचा 3 इंटू 36। तो 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 एंड 1 10। तो पहला जो सेंट्रल एंगल आता है वो 108 डिग्री आता है, राइट। ओके, दूसरा जो थीटा है वो क्या है, स्वीट लाइन। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है बच्चों 15 अपॉन टोटल कितना है 100 इंटू 360। ये जीरो कट, ये जीरो कट, 15 अपॉन 10 वो हो जाता है 1.5। 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10 जो है बच्चों 1.5 होता है, इंटू 36, राइट। ओके, अब 15 6 90, कैरी 9, 15 3 45, 15 3 45, 45 और 9 बच्चों आता है 54। और डिसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो के बाद आएगा डिसिमल पॉइंट, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो सेंट्रल एंगल है सेकंड वाला वो आता है 54 डिग्री, 54.0 यानी 54 डिग्री होता है वो, राइट। ओके, अब बच्चों थीटा हमको निकालना है किसका, एप्पल्स का। एप्पल की कितनी है बच्चों, एप्पल है 25 डिमांड, परसेंट ऑफ डिमांड अपॉन टोटल वैल्यू 100 इंटू 36, 360। ओके, अब ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2.5, 25 अपॉन 10 यानी 2.5 होगा इंटू 36। चलो 15 6 150, कैरी 15, 25 3 75, 75 और 15 कितना होता है बच्चों 90, राइट। 90 पॉइंट समथिंग, 90.0, इसका मतलब वो होता है 90 डिग्री, राइट। यहां पे लिख लो 54 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अब फोर्थ वन, थीटा इक्वल टू, राइट। चलो अब चिकू कितना है, टोटल वैल्यू 20 अपॉन 100 इंटू 360। देखो ये जीरो कट, ये जीरो कट, 36 2 राइट ना, 2 इंटू 36 यानी वो आता है 72 डिग्री। यहां पे आप लिखोगे 72 डिग्री। और फिफ्थ वन का जो थीटा है वो आएगा ऑरेंज, ऑरेंजेस, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू
360, एक एक गया, ये गया, यानी कितना आता है, सिर्फ 1 इंटू 36 बचा, यानी 36 डिग्री फिनिश। देख लो हर एक के जो आपके ये है क्या, सेंट्रल एंगल यहाँ पर आ चुके हैं, और इनके एडिशन अगर आप करोगे तो वो 360 आना चाहिए। देख लो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, कैरी 2, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, ओके, कैरी 2, 2 और 1 3, 360। देखो बच्चों, यानी ये जो वैल्यू है अपनी, ये 100 आना चाहिए यहाँ पे, और ये 360 ही होना। सेंट्रल एंगल की टोटल कंपल्सरी बच्चों 36 डिग्री ही होनी चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, ये टोटल आपकी अलग आएगी, लेकिन पर सेंट्रल एंगल जो है वो 360 का ही आएगा। इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, अपना पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, अब ये जो टेबल आपको दिया गया है, इस टेबल से हम निकालेंगे सेंट्रल पाई डायग्राम निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 या 4 सेंटीमीटर का क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल। ओके, देख लो बच्चों, ये आपका हो गया सर्कल। सर्कल निकल गया, प्रोटेक्टर को यहां से हटा दो, फिर पट्टी ले लो, पट्टी से ये जो सेंटर है इसको आपको ज्वाइन करना है, किसको, सर्कल को, राइट। तो सेंटर से सर्कल तक आपको बच्चों एक लाइन यहां पर ड्रॉ करना है। जैसे आपकी ड्राइंग, ये जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी, पट्टी को यहां से हटा दो, हटाने के बाद रखो आपका प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर बरोबर आपको रखना है बच्चों सेंटर के ऊपर, राइट। ओके, सबसे पहला एंगल बच्चों 108 डिग्री का है, तो सबसे पहले आप 108 डिग्री का एंगल लोगे। देखो 90, 100, 100 के बाद 8, 5 6 7 और 8, देख लो ये हो गया आपका 108 डिग्री। चलो, अब यहां से आप क्या करोगे, आपका जो रोटेटर है इसको आप फिर से मूव करोगे, नया एंगल आपको लेना है। तो जो आपका लास्ट एंगल है उसको बराबर लाइन से मैच कर लो, 54 डिग्री आपको यहां से बच्चों निकालना है। तो बराबर सेंटर से आप क्या करोगे, 50, ये 50 है और ये आपका हो गया 1, यानी 54 डिग्री। चलो, यहाँ पे काम हो गया आपका, फिर से आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे। आपको कुछ भी करना नहीं है, प्रोटेक्टर को रोटेट करते हुए चलना है, और फिर आएगा आपका 90 डिग्री। देखो सेकेंड एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो आप क्या करोगे, बराबर यहां से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेजर करना है। ओके, फिर आप क्या करोगे, इसको घुमाओगे, घुमाने के बाद आपको अब मेजर करना है नया एंगल, तो यहाँ पे आप बराबर मैच करोगे, और फिर आपको क्या करना है 72 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना है, 72 डिग्री ना, तो आप क्या करोगे, बराबर सेंटर से 70 और ये 2, देख लो 72 बराबर आपका आना चाहिए, और बचा हुआ जो है वो आएगा आपका 36। बस इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, देख लो ये बराबर 36 ही आ रहा है, आपका लास्ट वाला एंगल 36 आ रहा है। ओके, चलो इसको निकाल लो आप, इसका काम आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसके लेबल्स देना है बच्चों पाई डायग्राम के ऊपर। तो सबसे पहला जो है वो मैंगो का है, और मैंगो को कलर होता है बच्चों येलो, तो हम क्या करेंगे, येलो कलर लेंगे। देखो येलो कलर दिख रहा है क्या, देख लो यहाँ पे उसका जो है 108 डिग्री है। यहाँ पे आप बोलोगे मैंगो, दिख रहा है ना बच्चों, मैंगो येलो कलर का, ये मैंगो है। ओके, अब दूसरा जो है वो स्वीट लाइम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वीट लाइम कितना डिग्री है, 54 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखता हूं स्वीट लाइम। ओके, फिर आपको कलर चेंज करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेकेंड वन, क्या है बच्चों, एप्पल्स, एप्पल्स, और कितना है उसका 90 डिग्री। ओके,
फिर आप क्या करोगे, फिर आपका जो काम है वो है नेक्स्ट वन 72 डिग्री। तो यहाँ पर 72 डिग्री वाला एंगल लेंगे और इसको आप क्या बोलोगे, चीकू। ओके, और लास्ट वाला जो है ऑरेंज, ऑरेंज। ओके चलो, ये कितना है ऑरेंजेस, और इसका जो डिग्री है कितना है 36 डिग्री है। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है। राइट, ध्यान से देखो और इसको समझ के लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस टेक्स्ट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है ध्यान से देखो। द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 shows the proportion of different workers in a town। यहां पे बच्चों एक पाई डायग्राम दिया गया है और इस पाई डायग्राम के अंदर ये जो टाउन है, एक टाउन है और एक टाउन के अंदर बच्चों डिफरेंट वर्कर्स का प्रोपोर्शन यहां पर दिया गया है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ व्हाट इट्स हेल्प। इस पाई डायग्राम से बच्चों यहां पे जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के बच्चों आपको आंसर ढूंढना है। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन, इफ द टोटल वर्कर्स इज व्हाट 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको ढूंढना जरूरी है। देख लो बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है क्या है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल आप बोलते हो उसको थीटा। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन, तो यहां पे अपॉन आएगा, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू व्हाट 360, इनटू 360। ओके, अब ये फॉर्मूला प्रॉब्लम के हिसाब से बदलते जाएगा। राइट, क्या बोला है, इफ द टोटल वर्कर्स, देखो बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूं। ये डिवाइडेड बाय का साइन एज इट इज रहेगा और यहां पर इक्वल इनटू 360 ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पे क्या दिया है, टोटल वर्कर्स दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी क्या आएगा, यहां पर टोटल वर्कर्स। ओके, वो 10,000 आपको दिए गए हैं, यानी नीचे बच्चों यहां पर 10,000 आएगा आपका टोटल वर्कर्स, 10,000 इंटू 360 एज इट इज। ओके, इफ द टोटल वर्कर्स इज व्हाट 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्शन। राइट, यहां पे फिर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का बदले बच्चों आप यहां पे क्या लिखोगे, वर्कर्स, वर्कर्स in the field of what construction, in the field of बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब सेंट्रल एंगल थीटा कंस्ट्रक्शन के लिए देखो, यहां पे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के लिए थीटा कितना है बच्चों, 72 डिग्री है। राइट, यहां पे 72 डिग्री यहां पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये 72 यहां पे आ जाएगा, आपको ढूंढना है वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे उसको हम बोलेंगे एक्स, ये एक्स की वैल्यू यानी वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर ढूंढना है। तो यहां पे बच्चों हम पार्टीशन कर लेंगे। चलो इसको आगे सॉल्व करना है आपको। तो क्या आएगा, देखो 10,000 डिवाइडेड बाय है, इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इंटू 360।
अब 360 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय अपॉन 360 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। अब क्या कट हो जाएगा, ये जीरो कट हो जाएगा, 36 1 जा 36 2 जा 72, कितना आएगा, x इज इक्वल टू क्या बचा, इधर 2 बचा और इधर बचा 1000, यानी x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, राइट। x की वैल्यू यहाँ पे 2000 आ चुकी है। अब x क्या है, x क्या है बच्चों, वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 2000, वर्कर्स in the field of construction, in the field of construction, in the field of construction is 2000। यानी बच्चों कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग हैं 10,000 में से, टोटल कितने 10,000 है, 10,000 में से कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों जो भी वर्कर्स यहां पर है वो 2000 है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट वन सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, इसको मैं रख कर देता हूं। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला अपना काम का है, उसको हम रख देंगे, बाकी इसका काम अपना खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया। ओके, अब बच्चों प्रॉब्लम नंबर व्हाट, सेकंड क्या है वो, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, कहां पर है बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन 36 डिग्री यहां पर आपको दिया गया है 36। ओके, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे आएगा वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन, यहां पे क्या आएगा बच्चों, टोटल वर्कर्स, अपॉन टोटल वर्कर्स आएगा यहां पर, टोटल वर्कर्स इनटू व्हाट 360। देख लो अब यहाँ पे 36 आएगा, देयरफॉर का साइन इस्तेमाल करेंगे हम। वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन हम लेंगे y, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है आपको। टोटल वर्कर्स 10,000 है, ये आपको पता है, इनटू व्हाट 360। ओके, टोटल वर्कर्स बच्चों यहां पर आपको दिए गए हैं 10,000 टोटल वर्कर्स है ये। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको पार्टीशन बना लेता हूं। देख लो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे आप, ये 36 10,000 यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू y इंटू 360 होगा। देखो आप 360 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 36 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू व्हाट, y। चलो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये 36 ये 36 गया, क्या बचा 1000 ओनली, तो y इज इक्वल टू व्हाट 1000। इसका आपका आंसर आ गया है। अब बच्चों y क्या है, y आपका क्या है, y का मतलब वर्कर्स वर्किंग इन द व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पे आंसर आएगा वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कितने बच्चों वो सब मिलाकर है 1000, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ अपने, ध्यान से देखो बच्चों थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। इसको सबसे पहले हम रब कर देंगे, इसका काम अपना खत्म हो गया। ओके, अब क्या बोला है थर्ड वन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन व्हाट प्रोडक्शन, वर्कर्स इन द प्रोडक्शन, किधर प्रोडक्शन, यहां पे प्रोडक्शन है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे निकालना है परसेंटेज ऑफ व्हाट वर्कर्स। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो सर्कल है वो होता है 36 डिग्री, 360 डिग्री आपको पता है, टोटल सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में से प्रोडक्शन वाले ने कितना लिया है, 90 डिग्री लिया है।
360 डिग्री में से 90% वो प्रोडक्शन ने लिया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। इसका मतलब अगर 360 डिग्री में से अगर 90 डिग्री प्रोडक्शन का है, और तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको बोलना पड़ेगा 100 में से कितना, आउट ऑफ 100 हाउ मच, तो वो आएगा परसेंटेज में, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देख लो बच्चों, क्रॉस कैसे करोगे, 360 इंटू एक्स, ये क्रॉस हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 100 इंटू 90 होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू निकालना है, 360 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 होगा, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे 10, 2 बचे 0, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई है 25। इसका मतलब 25% आपका आंसर आ गया। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन व्हाट, प्रोडक्शन। तो तुम्हारा आंसर ये है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट बच्चों, वो आ गया आपका 25%। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अपना क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर खत्म हो गया। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या दिया है, ध्यान से देखो। द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इस पाई डायग्राम के अंदर एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली है बच्चों और उसका वार्षिक इन्वेस्टमेंट यहां पर बच्चों उन्होंने दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट ईट। यहां पे बच्चों 4 क्वेश्चन आपको पूछे हैं और आपको उसके आंसर्स देना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले बच्चों सेंट्रल एंगल थीटा का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। वो क्या है बच्चों, आपको पता है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू व्हाट, 360। अब ये फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। देखो, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, क्या बोला है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000। देखो अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बदल जाएगा, क्या, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट शेयर, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट शेयर्स, और क्या बोला है आपको, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पर टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ये बन जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360, ये आ रहेगा एज इट इज। ओके, अब शेयर किधर है, शेयर देखो बच्चों, शेयर का सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इन्वेस्टमेंट इन व्हाट शेयर, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट शेयर्स क्या है, वो दिया है आपको बच्चों 2000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट, 360। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम करेंगे पार्टीशन। देखो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हम लेंगे लेफ्ट में और 60 हम लेंगे राइट में। तो देखो क्या होगा, ये नीचे आएगा इनटू व्हाट, 360, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या आएगा, 2000 इंटू व्हाट, 6। देखो अब तुम्हारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर आ चुका है। क्या है बच्चों, वो 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12, यानी वो आ गया बच्चों 12,000 रुपीज। फिनिश।
देखो ये हो गया आपका पहला आंसर 12,000 रुपीज। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं, फर्स्ट हो गया आपका, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड के लिए बच्चों यहां का जो कंटेंट है इसको हम रब कर देंगे, देख लो यहां पे सेकंड वाला। अब यहां पे बोलता हूं बच्चों में सेकंड, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन व्हाट बैंक। अब बैंक के लिए देखो, बैंक कहां है, ये बैंक है, डिपॉजिट इन बैंक कितना है 90 डिग्री है, उसके लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट के बदले हम क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है वो, अमाउंट डिपॉजिटेड इन व्हाट बैंक, यहां पे आएगा वो अमाउंट डिपॉजिटेड इन व्हाट बैंक, अमाउंट इन बैंक बोला तो भी चलेगा, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी क्या बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, आपको पता है वो हमने निकाला है 12,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके, इनटू व्हाट 360। अब देखो 90 इज इक्वल टू अमाउंट इन बैंक, ये आपको निकालना है, अमाउंट इन व्हाट बैंक ये आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट आपने अभी अभी निकाला है प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर, इनटू व्हाट 360। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टीशन बना लेता हूं, 12,000 यहां पर डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू क्या बचा, अमाउंट इन व्हाट बैंक, अमाउंट इन बैंक इन ब्रैकेट इनटू व्हाट 360। अब 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, वो आएगा आपका अमाउंट इन व्हाट बैंक, अमाउंट इन व्हाट बैंक। देखो 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना बचा, देखो बच्चों आपका आंसर आ चुका है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक वो आ गया है आपका ₹3000। देखो 3 और ये 3 0 यानी 3000, राइट, ये है तुम्हारा बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इसको बच्चों रब कर देता हूं मैं। देखो ये बात ध्यान में रखो कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 12,000 है, बैंक के अंदर बच्चों 3,000 है, हाँ? चलो अब इसको रब कर देते हैं हम, इसका काम अपना खत्म हो गया, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला हम रखेंगे इसको। चलो अब आगे क्या है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन व्हाट म्यूचुअल फंड। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन व्हाट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड। अब दोनों में किसमें ज्यादा है इन्वेस्टमेंट वो आपको देखना है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बच्चों ये है और म्यूचुअल फंड यानी ये है। अब हमको क्या करना है, दोनों की अमाउंट निकालना है और दोनों में से किसकी ज्यादा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों में इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता हूं। तो यहाँ पे उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 120 का है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट के बदले क्या आएगा, अमाउंट इन व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अमाउंट इन व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, वो आपको पता है 12,000 है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट 360, ओके। अब 120 इज इक्वल टू अमाउंट इन व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन 12, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 इनटू व्हाट 360, ये जीरो गया, राइट। क्या बचा
देख लो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 बचे हैं, तो यहाँ पे 1200 जो डिवाइडेड बाय है, इधर जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट, अब क्या बचा, अमाउंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इनटू व्हाट 36। ओके, अब पार्टीशन बना लो, क्योंकि 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यानी 120 इंटू 1200 अपॉन 36 इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इन व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, देखो अब 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। देखो क्या आया, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने आ गए हैं बच्चों वो, देखो यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचा 400, यानी 10 इंटू 400, तो वो आ गया आपका रुपीज के अंदर 10 इंटू 400 4000। राइट, तो बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आपका कितना आया है, 4000 रुपीज आया है। ओके, अब ये काम आपका खत्म हो गया। राइट, ये आ गया है 4000 रुपीज। अब आपको ऐसे ही क्या करना है, म्यूचुअल फंड का निकालना है। राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने निकाला, अब म्यूचुअल फंड का आपको निकालना है, और दोनों में से फिर कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है वो हम देखेंगे। यहाँ पे 4000 आ गया, अब बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, इसको हम रब कर देंगे पूरा, क्योंकि आपको पता है 4000 यहाँ पे आ चुका है। अब बच्चों आपको अब निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आएगा बी, ये जो है इसको हम बी बोलेंगे, और बी के लिए बच्चों में कलर चेंज कर लेता हूं। म्यूचुअल फंड का जो थीटा है वो कितना है, 60 है। ओके, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी क्या आएगा बच्चों, अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अपॉन क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट 360। अब 60 इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट म्यूचुअल फंड अपॉन कितना है, अमाउंट टोटल इन्वेस्टमेंट 12000, आपको पता है ये जो है ना 12000 ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, इनटू व्हाट 360। चलो 12000 यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट म्यूचुअल फंड इनटू व्हाट 360। अब 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे बच्चों 60 इंटू 12000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू अमाउंट डिपॉजिटेड इन व्हाट म्यूचुअल फंड। अब ये जीरो कट, ये जीरो कट, देखो बच्चों 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 0, यानी अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड वो कितना आ गया बच्चों, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100। ओके, तो कितना आता है बच्चों, ये आता है ₹2000। देख लो, ये आएगा आपका 2000 रुपए, किसका, म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों में म्यूचुअल फंड 2000। ओके, अब क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कितना अमाउंट ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो क्या आएगा बच्चों, हाउ मच मोर मनी, तो यहाँ पे आएगा मोर मनी,
वो कैसे निकालोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कितना है बच्चों? 4000 है, और म्यूचुअल फंड के अंदर 2000 है। तो 4 में से 2000 गए, कितने बचे? 2000। इसका मतलब ये हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है कंपेयर टू व्हाट? म्यूचुअल फंड, राइट? इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 2000 ज्यादा आ गए हैं, ये हमने सीखा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखो। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन व्हाट? पोस्ट। अब देखो, पोस्ट है, पोस्ट के लिए देखो यहां पर क्वेश्चन, अभी प्रॉब्लम नंबर जो चल रहा है वो क्या है? 4 चल रहा है। तो 4 के लिए हम कलर, चलो रेड लेता हूं बच्चों में। पोस्ट किधर है? पोस्ट यहाँ पे पोस्ट है, 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। चलो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट को क्या लिखेंगे हम? अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट? पोस्ट। अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, अपॉन क्या आएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट? 360। तो देखो 30 डिग्री इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट? पोस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 इंटू व्हाट? 360। अब 12000 डिवाइडेड बाय है, इधर जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट? पोस्ट इंटू व्हाट? 360। ओके, अब 30 इंटू 12,000 कितना आता है? 12 3 36, और हमें नहीं 0। चलो एक काम करते हैं, इसको ना एज इट इज रख देते हैं। 30 इंटू 12,000, अब ये जो 360 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इज इक्वल टू आएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन व्हाट? पोस्ट। देखो अब ये 0 कट, ये 0 कट, 12 1 12, 12 3 36, और ये कितने 0 है? ये तुम्हारे 2 0 बचे। अब 3 1 3, 3 1 3, 0 कितना आया? अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट कितना आया बच्चों? वो आया 10 इंटू 100, और वो आता है रुपीस कितना? 1000। फिनिश। देखो बच्चों आपका आंसर यहां पर आ चुका है, और वो है 1000 रुपीज। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, राइट? तो बच्चों पाई डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.6 के अंदर, वो हमने सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं। ओके, चलो बच्चों अपनी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गई, और आपका जो 6 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वो भी खत्म हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का अपना जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर बच्चों खत्म हो चुका है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।